अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक तो ये कि पंजाब से बहुत अच्छी खबर है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और दूसरा ये कि इंग्लैंड और जो जर्मनी है वहाँ के जो लोग हैं वो एक ख़ास सूरत हाल की वजह से अब कोरोना के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल रहे हैं। लेकिन इन दो बातों से पहले मैं ये जो बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहे हैं दो मैसेजेस, तो ये आप प्लीज़ पढ़ें। इसमें एक बीबी है, लड़की कोई, और एक लड़का है। बेसिकली होता यह है कि मेरे पास जब भी टाइम निकलता है, मैं कोशिश करता हूँ, ज़ाहिर है टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है आजकल, तो जैसे ही टाइम निकलता है तो मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ किसी हद तक जो मैं पढ़ सकता हूँ, और कोशिश करता हूँ अगर किसी को कोई वो जवाब दे सकूँ जो उनके किसी काम का हो। तो कल मैं ये जो मैंने स्कूल्स के ऊपर बनाई हैं, तो उसके ऊपर ये जो है मुझे मैसेजेस जो आए थे, जिसमें कि ये एक इल्ज़ाम था कि जी मैं जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है उस ने मुझे पे किया है, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। और दूसरे एक और जो साहब हैं वो नीचे के ये जो भी बनाते हैं ये पैसे के लिए करते हैं। तो मैं एक चीज़ इन क्लियर कर देता हूँ कि वो ये है कि मेरे पास 3 और ऐसे तरीके हैं जो मैं इन वीडियोस के ज़रिए मज़ीद पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि टोटल 4 तरीके इस वक्त अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। एक तो ये कि मैं पैट्रियन जो है उसको ऑन करूं, लेकिन उससे क्या होगा कि वीडियोस कुछ को मिलेंगी कुछ को नहीं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सेकेंडली ये है कि अब जो यूट्यूब की नई पॉलिसी है वो ये है कि आप 8 मिनट से ज़्यादा की जितनी भी वीडियोज़ हैं उस पर आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं, जो मैं नहीं लगाता, क्योंकि मुझे है कि उससे जो वीडियो देखने वाले हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तीसरा ये होता है कि अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स में जाके कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करूं और उसके बाद सुपर चैट और सुपर जो स्टिकर है उससे भी पैसे कमा सकता हूं, वो भी मैं नहीं करता। सिर्फ एक होता है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक ऐड चलता है, उस ऐड के जितने भी पैसे बनते हैं 50% यूट्यूब रखती है और 50% वो जो भी कोई कंटेंट क्रिएटर होता है उसको भेज दिए जाते हैं। तो इन लोगों को ये जो 2 मैसेजेस की मैं बात कर रहा हूं, अगर उनको ये कोई तकलीफ है इस बारे में तो उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भाई और बहन ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को पे नहीं करता है, और जो पे होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। और एज लॉन्ग एज इनमें से कभी कोई मुझे गाली नहीं देता तो मैं ब्लॉक नहीं करता हूं, क्योंकि अगर हाँ जो जिस लहजे में बात करेगा उसको वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों वापस आते हैं कि जो पंजाब से बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि पिछले 5 दिन में मुसलसल पंजाब में जो कोरोना के केसेस हैं वो लेस देन 100 हैं, यानी किसी दिन 90 हुए हैं, किसी दिन 37 हुए हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है जब से कोरोना की जो पेंडेमिक है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात हो रही है और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ पे जो है वो केसेस अब कंटिन्यूसली ड्रॉप होके नीचे तक आ गए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और कल क्योंकि मुहर्रम था, 10 मुहर्रम गुजरी है, तो ये जो 10 मुहर्रम का लेके हर एक को जहन में एक खौफ रहा है, क्योंकि देखें जब से छोटी ईद के बाद केसेस बढ़े हैं पाकिस्तानियों को तो 100% क्लियर हो गया कि ये जो वायरस है ये हकीकत है। और उसके बाद से 3 ऐसे इवेंट थे जिस पे हमें डर था कि कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। एक था बड़ी ईद या ईद उल अजहा, एक था जो 14 अगस्त, और एक है 10 मुहर्रम। अभी जो 2 पहले इवेंट हैं वो बहुत खैर आफियत से गुजर गए हैं, और जो 10 मुहर्रम है अब इसका 100% जो रिजल्ट है वो हमें 12 सितंबर को मिल जाएगा। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब लोग सेफ रहेंगे, और अगर यहां से हम निकल आते हैं मुकम्मल तौर पे तो पाकिस्तान में छोटी ईद के बाद 3 ऐसे इवेंट आके गुजर जा चुके होंगे कि जिनसे हर सूरत ये इन्फेक्शन फैल सकती थी, और नहीं फैली का मतलब है कि हम सैचुरेट हो चुके हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी है कि अब इतने बड़े जो इवेंट्स हैं उनका भी कोई असर नहीं ले रही। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब खुद याद रखूं ये बात कि 12 सितंबर को हमने इस पे एक वीडियो लाजमी, या मैंने बात करनी है आप लोगों से कि क्या सिचुएशन है 12 सितंबर को या 12 सितंबर तक। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। सैटरडे को जो लंदन और जो बर्लिन है यानी जर्मनी और इंग्लैंड में बहुत हजारों लोगों के जुलूस निकले हैं, और वो ये जुलूस निकले हैं कि वो निकले हैं कोरोना के खिलाफ। वहां पे जुलूस ये थे कि वो लोग तंग आ गए हैं लॉकडाउन से, क्योंकि वहां पे हुआ ऐसे दोनों इन जो कंट्रीज में, क्योंकि जाहिर है वहां पे बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारी अमवात हुई हैं। खास तौर पे जो इंग्लैंड है वहां पे तो 41,000 प्लस डेथ्स हुई हैं। तो जिसकी वजह से अब ये था कि जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को ईज किया तो अचानक केसेस बढ़ गए, तो उन्होंने दोबारा लॉकडाउन को सख्त कर दिया, और यही हुआ है जर्मनी में। लेकिन अब लोग इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने हजारों की तादाद में वो बाहर निकले, ये आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में।
اور باہر نکل کے انہوں نے احتجاج کیا اور یہ بتایا کہ جو کرونا ہے یہ ایک افواہ ہے, یہ ہوکس ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جو بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب یہی جو صورتحال ہے یہ پاکستان میں بھی رہی ہے. چھوٹی عید سے پہلے تقریباً سب لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں تو یہ حکومت کی طرف سے صرف یعنی اکثر لوگ ہمیں ملتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ گورنمنٹ کو پیسہ مل رہا ہے تو حکومت اس لیے سب لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھ رہی ہے. لیکن جیسے چھوٹی عید آئی, پھر کیسز بڑھے, پھر اس حد تک کیسز بڑھے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ آئی سی یوز بھر گئے. اور آئی سی یوز میں دو کام ہوئے, کیونکہ جو گورنمنٹ کے آئی سی یوز تھے جب وہ فل ہوئے تو لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف گئے, وہاں پہ ان کو بہت زیادہ لوٹا گیا, بے تحاشا ان کو لوٹا گیا, اور وہ بھی جب سیچوریٹ ہو گئے تو لوگ گھروں میں اپنے مریضوں کا علاج کرتے رہے. اور میرے بہت سارے وہ جاننے والے ہیں جو گھروں میں علاج کے دوران ہی دنیا سے چلے گئے. تو یہی وہ ٹائم تھا کہ جس وقت میں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ لوگوں کے لیے وہ ویڈیوز بنانی ہیں تاکہ ان کی نوبت ہی نہ آئے ہاسپٹل آنے کی, کیونکہ اگر یہ ہاسپٹل آتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اکثر پھر لوگوں نے گھروں میں خود کو ٹریٹ کیا, لیکن اس کے بعد سے ایک فائدہ ہوا کہ پاکستان کے عوام اس چیز سے نکل آئے کہ یہ ایک افواہ ہے, ایک ہوکس ہے, ایک رومر ہے, بلکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ حقیقت تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے تو اس لیے وہ اس چیز سے نکل آئے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا, اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وبا سے بہت حد تک نکال لیا ہے. اور اگر دیکھیں جو یہ میں نے آپ کو میسیجز دکھائے تھے, اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے مے بی یہ کوئی پرائیویٹ جو اسکول ہے اس کو چلاتی ہوں, لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ اب آج کی خبر ہے کہ جو امریکہ کا مڈ ویسٹ ہے وہاں کے جو اسکول کھلے ہیں تو ان میں آؤٹ بریکس آ گئی ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ کیسز بڑھ گئے ہیں. تو میرا پرابلم یہ ہے, میری مجبوری ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہے, کیونکہ میں پرسنلی اس چیز کا قائل ہوں کہ اسکول کی بجائے کالجز اور یونیورسٹیز کھل جائیں. اور لیکن جب میں کوئی ایسی ویڈیوز بناتا ہوں جس میں کسی شخص کو لگتا ہے کہ یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے, تو ایک آپشن آتی ہے کہ جب یوٹیوب ریکمینڈ کرتا ہے ایسے لوگوں کو کوئی بھی میری ویڈیو, تو وہ یہ آپشن ہوتی ہے کہ ڈو ناٹ ریکمینڈ ویڈیو فرام دس چینل. تو آپ لوگوں کو وہ کبھی بھی ویڈیو ریکمینڈ نہیں ہوگی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ اپنا غصہ جو ہے وہ میسیجز پہ آ کے مجھے آپ مخاطب کر کے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ نہ کریں. تو میں لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں, یا جس حد تک مجھے پتا ہے میں ہر صورت, اور اس وقت تک یہ میں ویڈیو دیکھیں, اب میں ویڈیوز مختلف ٹاپکس پہ بھی بناتا ہوں, لیکن کووڈ پہ اس وقت تک لازمی ویڈیو بنے گی جب تک کووڈ یہاں سے نہیں چلا جاتا ہے, اور یہ انشاءاللہ جلد چلا جائے گا. آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی, بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں.